ये देख रहे हैं जो ना, इसको टैप करेंगे तो आप इसको ये टैप करेंगे ऊपर से ये। अरे दादा रहने दीजिए, गाड़ी तेज हो गई, क्यों नहीं मानते। और काफ़ी ये भी नया है 2023, जो कि आप इसको इधर से ऐसे बंद कर सकते हैं। 2-4 लोग तो दौड़ते कूदते आपको मिल ही जाएंगे। कलर्स हमको तो काफ़ी प्यारे लग रहे हैं इस एसी इकोनॉमी के। ये देखिए कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। और टाइटल और थंबनेल से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस ट्रेन में जर्नी होने वाली है। तो जी हाँ, मरुधर एक्सप्रेस में। और आज 6 नवंबर 2023 को अपनी मरुधर एक्सप्रेस को मिल चुके हैं नई नवेले LHB कोच। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म के अंदर, देखते हैं अपनी मरुधर एक्सप्रेस। बता दें तो अपनी मरुधर एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर 14853 जो कि वाराणसी सिटी से जोधपुर के बीच चलती है। तो दोस्तों अभी फिलहाल आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे। और जो पीछे आपको एल्को लोकोमोटिव दिख रहा है ना, ये अपनी ट्रेन मरुधर एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे संट किया है अभी। और बता दें तो वाराणसी सिटी से अपनी मरुधर एक्सप्रेस चलती है, बट कुछ रीजन की वजह से वाराणसी सिटी से वाराणसी जंक्शन बीच कैंसिल है, इसलिए वाराणसी जंक्शन से ही ऑरिजिनेट टर्मिनेट हो रही है। तो चलते हैं, पीछे आप देख ही रहे अपनी LHB वाली मरुधर एक्सप्रेस लगी हुई है। तो देखते हैं भाई कैसा कैसा कोच मिला है, नया है पुराना है, मतलब जो भी है भाई LHB पूरा फुल देखते हैं। जनरल स्लीपर AC फेसी जो भी है सारी चीज़ देखते हैं। तो जी फर्स्ट लुक ये रहा अपनी मरुधर एक्सप्रेस, जिसको रेक मिला है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का। और ये रही अपनी वाराणसी सिटी जोधपुर मरुधर एक्सप्रेस। और भाई जनरेटर कार देख रहे हैं ना, 2023 का एकदम नया जनरेटर कार दिया गया है इस ट्रेन को। और जनरेटर कार के जस्ट आगे ही लगा हुआ है सेकंड क्लास यानी कि 33 श्रेणी। और ये भी एकदम भाई नया है, क्योंकि आप लोग को दिख रहा होगा ये भी 2023 का ही कोच दिया गया है, जनरल क्लास भी। मतलब की बात यह है कि आम जनता के साथ इस बार गड़बड़ नहीं की गई है, उन्हें भी 2023 की एकदम न्यू कोच दी गई है। चलिए भाई जनरल क्लास भी देख लेते हैं। साफ सफाई भाई इतनी ठीक नहीं है जितनी रहनी चाहिए। बाकी मिरर तो भाई नीट एंड क्लीन है, बस थोड़े बहुत पानी के बूंद आ गए हैं। बेसिंग एकदम नीट एंड क्लीन है, लेकिन कुछ लोग क्या ही बताएं भाई, गुटखा उटका खा के थूक दिए हैं। पानी ठीक आ रहा है, बस ये है कि क्लीन नहीं है। और बाकी तो भाई सारी चीज़ें नहीं है, 2023 का कोच है। तो भाई कोच तो रेलवे नया दे देगा, बट उसे मेंटेन करने की जिम्मेदारी आप लोग की है। नहीं तो भाई ये जो 2023 का कोच है ना, ये भी 2-4 महीने में ही खराब हो जाएगा। तो इसको मेंटेन करके रखिए, बेसिंग वोसिंग भाई साफ करिए, जैसे घर का बेसिंग रखते हैं ना वैसे ट्रेन का भी रखिए, गुटका उटका ना इसमें रखिए। और फिलहाल पीछे में तो 2 जनरल लगे हुए हैं, अब आगे चलेंगे तो आगे का देखेंगे कितना जनरल है। बाकी भाई ये है इस ट्रेन का सेकंड AC वातानुकूलित 2 टायर। और काफ़ी ये भी नया है 2023। वाह भाई वाह, मरुधर एक्सप्रेस तुमने तो भाई कमाल कर दिया। और देखिए A1 थोड़ी बहुत फूल भी लगी हुई है। तो भाई जी ये है इस ट्रेन का सेकंड AC। फर्स्ट लुक तो भाई काफ़ी बढ़िया है सेकंड AC का। मिरर उवर भाई एकदम नीट एंड क्लीन, बेसिंग भाई एकदम साफ़ है, पानी भी अच्छा आ रहा है। सोप होल्डर मिल जाएगा आपको यहाँ पे, नीचे डस्टबिन, फायर एक्सटिंग्विशर एकदम नया। और भाई ये क्या हो रहा है, और ये डस्टबिन दिया गया है। वॉशरूम भी भाई एकदम नीट एंड क्लीन ही है, देख रहे हैं भाई साहब एकदम चमक रहे हैं यार, समझ रहे हैं ना भाई 2023 के कोच हैं। और नीचे की बात करें तो एक नंबर, लेकिन दिखा नहीं सकते। और ये ट्रेन जब ICF थी तो इसमें 2 सेकंड AC लगते थे, और अभी भी 2 ही सेकंड AC लगे हैं, यानी कि A1 A2। और अब आता है ये इस ट्रेन में एक्स्ट्रा कोच ऐड किया गया है, जो कि ICF में नहीं था, LHB में मिला है M1 यानी कि वातानुकूलित इकोनॉमी AC इकोनॉमी क्लास। ये भी 2022 का ही कोच है भाई। आइए देखते हैं ये कैसा है भाई साहब यार, ये तो एकदम मॉडर्न वाला कोच है, क्योंकि भाई AC इकोनॉमी है। इसका मिरर ठीक ठाक सा है, इसका बेसिंग कुछ ऐसा है। और पानी इसमें नीचे से आई थिंक आता है यार, कहाँ गया, हाँ ये यहाँ से आता है। ये देख रहे हैं जो ना, इसको टैप करेंगे तो आप इसको ये टैप करेंगे ऊपर से ये पानी आएगा, समझ रहे हैं ना, ऑटोमेटिक फुट वाला इसमें आता है पानी। बाकी इधर डस्टबिन वस्टबिन है, फायर एक्सटिंग्विशर है, देख रहे हैं ना। कोच कितना मॉडर्न बनाया गया ये इकोनॉमी वाला। CCTV कैमरे भी आपको मिल जाएंगे सिक्योरिटी पर्पज़ से। और बाकी इसमें स्लाइडिंग डोर रहती है, जो आप खोल के जाएंगे इसको अंदर। और भाई साहब फर्स्ट लुक देखिए कितना भाई बेहतरीन है, सीट की कलर देखिए, देख रहे हैं ना, अलग ही एक्सपीरियंस है भाई। बाकी एज ऑलवेज जो AC में रहती है वैसे ही है, मतलब कि साइड अपर साइड लोअर, और इधर में 2 लोअर मिडिल अपर मिल जाएगी आपको। ऊपर में ये आपको AC बैकेंड मिल जाएगा, इधर सामने में मिरर।
और ये मिल जाएगा आपको एक रीडिंग लाइट, चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, एक इधर भी दिया गया है, और नीचे वाली सीट के लिए भी ये रीडिंग लाइट ट्रेन में दिया गया, और ये कर्टेंस दिया गया जो कि आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये जो इकोनॉमी का कोच M1 ना, इस ट्रेन में बस एक ही कोच दिया गया है, जो कि काफ़ी मतलब सही है। और इसका जो AC 3 टायर होता है ना, उससे किराया थोड़ा सा कम रहता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बस मतलब भाई 50-100 रुपये कम रहते हैं। और इसमें आपको हर सीट के लिए एक AC वैकेंट अपना पर्सनल मिल जाएगा, जो कि आप इसको इधर से ऐसे बंद कर सकते हैं और ऐसे करके खोल सकते हैं, जो कि कभी AC फिलहाल चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा आप ले सकते हैं। हर सीट पे रहती है एक यहाँ है, जैसे मिडिल के लिए, और ये हो गया अपर के लिए, सारी तरफ यही रहती है। और आपको ये LED डिस्प्ले स्क्रीन में मिल जाएगा। कोच देखिए भाई, क्या ही ज़बरदस्त लग रहा है यार, कलर्स हमको तो काफ़ी प्यारे लग रहे हैं इस AC इकोनॉमी के। ये देखिए काफ़ी लग्जरी बनाया गया है भाई। इतना कोच अच्छा देख के, नीट एंड क्लीन देख के ना मेरा मन करे भाई इसी में बैठे रहो, लेकिन नहीं यार, अभी आगे भी जाना है, लोगों को दिखाना है, फिर से थर्ड AC दिखाना है, स्लीपर दिखाना है कैसा है। चलते हैं, और डिपार्चर टाइम भी होने वाला है, लगभग 10-15 मिनट इसका यहाँ से डिपार्चर होने वाला है, शाम के 5:10 पे, ठीक है ना। देख लेना ये AC इकोनॉमी देख लीजिए एक बार, बेस्ट है भाई। वो वाला भाई हमको एक आ गया याद, वो क्या था, एक नया चल रहा है ट्रेंड, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ, AC इकोनॉमी कोच, ठीक है। बाकी दोस्तों ये है इस ट्रेन का वातानुकूलित 3 टायर यानी कि AC 3rd। और देख रहे हैं ना, एक कोच बस का पुराना दिया गया पूरी ट्रेन में, जो कि ये है 2018 का, ठीक है ना। तो बाकी सब 2022 या फिर 23 का तो दिया ही गया है। बाकी भाई आपको बाहर से ही दिखा दी अपनी AC 3 टायर कैसा कोच है, यानी कि ये भी नया है, 2020, 22, 23 का दिया गया है। बस एक जो कोच आपको दिखाना वो 2018 का था, नहीं तो बाकी सब कोच सही है, नया है। तो हम AC 3 मतलब कि AC 3 टायर अंदर से नहीं दिखाने वाले हैं, क्योंकि आप लोग बहुत इंटीरियर देखे ही होंगे, जस्ट सेम ही होगा। तो क्या दिखाना है बाहर से आप लोग दिखा दिए, बस वही है। अब चलिए देखते हैं यहाँ से धीरे डिपार्चर। कि भाई अपनी मरुधर एक्सप्रेस में लगा है WAG9 लोकोमोटिव। सच बताया तो भाई ये WAG9 LHP के साथ हमें तो अच्छा नहीं लगता। आप लोग को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमें इसके साथ मजा देता है WAP7 वाइट वाला। तो आप लोग बताइए आप लोग को LHP के साथ कौन सा लोकोमोटिव अच्छा लगता है। बाकी यार इस ट्रेन में आगे के साइड भी 2 जनरल दिए गए हैं। बाकी भाई अपनी मरुधर एक्सप्रेस के साथ कोई गलती नहीं की गई है ICF से LHP होते वक्त, क्योंकि जितने कोच ICF में थे उतने लगभग LHP में भी दिए गए हैं। ICF में 4 जनरल थे, तो LHP में भी 4 जनरल हैं। आपने देखा 2 पीछे 2 आगे, और बाकी 5 उसमें थर्ड AC थे ICF में, तो इसमें भी 5 थर्ड AC हैं, 2 सेकंड AC थे, तो LHP में भी 2 सेकंड AC है। बस एक कोच बड़ा है M1 AC इकोनॉमी, और स्लीपर भी लगभग ठीक है। इस ट्रेन में 6-7 स्लीपर अभी कंफर्म नहीं है, देखते हैं तो आपको बताते हैं। मतलब कि सही है भाई, जनरल क्लास 4 थे तो 4 दे दिया भाई LHP में। बाकियों की तरह ये नहीं कि भाई 2 जनरल दे दो, 2 स्लीपर दे दो, पूरी गाड़ी को बना दो AC एक्सप्रेस। तो ये मरुधर के साथ नहीं हुआ है। बिल्कुल सही, ICF में 7 स्लीपर थे तो LHP में भी 7 स्लीपर दिया गया। ये लास्ट कोच है S7, इसके बाद S6 S5 जो भी है। बट यो दिक्कत है सारा, देख रहे हो पूसी NF नॉर्थ फ्रंटियर का कोच एक लगा दिया इसमें, बस बाकी सब NW का है। अभी टाइम देख लीजिए, शाम के हो चुके हैं 5:13। बस 2 मिनट में 5:15 में अपनी ट्रेन का होने वाला है डिपार्चर। भाई बिल्कुल ऑन टाइम 5:15 में निकल चुकी है अपनी मरुधर एक्सप्रेस वाराणसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से। देखिए डिपार्चर, और भाई 1-2 लोग तो लग रहे हैं छूट ही गए भाई साहब यार। अरे दादा रहने दीजिए, गाड़ी तेज हो गई, क्यों नहीं मानते हैं? अभी तक कहाँ थे? चढ़ जाओ आराम से आराम से। निकल रही है भाई वाराणसी जंक्शन से। भाई आपको ट्रेनों में स्टंट देखना है तो जब ट्रेन का डिपार्चर हो तो गेट पे खड़े हो जाइए। 2-4 लोग तो दौड़ते कूदते आपको मिल ही जाएंगे। रियल लाइफ स्टंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो आ जाइए इंडियन रेलवे में, ठीक है। और निकल गई अपनी ट्रेन वाराणसी जंक्शन से। मज़ा आ रहा है यार भाई, कोच एकदम नया किया है। चैन पुलिंग हो गया
जी चैन पुलिंग, पूरी ट्रेन भी नहीं निकली और चैन पुलिंग भाई हो गया मरुधर एक्सप्रेस का। 2-3 कोच ही बस निकला होगा। चलिए जी, चैन पुलिंग के बाद एक बार फिर से निकल गई अपनी मरुधर एक्सप्रेस और उधर में कोई सी ट्रेन खड़ी है, पटना कोटा गई। प्लेटफार्म नंबर 7 पर आ रही है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। आगे खूबसूरत सा कर्व के साथ अपनी ट्रेन निकल रही है। बाकी भाई निकल चुकी है अपनी मरुधर एक्सप्रेस। वाराणसी जंक्शन से अब कर लेते हैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात। तो यहाँ से लखनऊ जाते हो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे इस ट्रेन से, आपको समझ ही नहीं आएगा कौन से डेट में कौन से रूट से ये ट्रेन जा रही है, क्योंकि लखनऊ तक इस ट्रेन के 3 नंबर है। जो आज हम लोग वाली ट्रेन है वो है 1:48:53 जो कि अयोध्या होते हुए लखनऊ जाएगी, और दूसरी है 1:48:65 जो कि जंघई रायबरेली प्रतापगढ़ होते हुए लखनऊ जाती है, और तीसरा है 1:48:63 यानी कि 14863 जो कि जौनपुर सिटी सुल्तानपुर होते हुए जाती है। ये तीनों ट्रेनें हफ्ते में, मतलब ये ट्रेन रन डेली है, बस अलग अलग दिन पे चलती है। तो आप लोग अपना रूट चेक कर लीजिएगा कि कौन से रूट से आपको जाना है, और डे भी चेक कर लीजिएगा उस डेट में आपकी मरुधर एक्सप्रेस है या नहीं है। यही इस ट्रेन का नंबर है। और हम लोग की मरुधर एक्सप्रेस का रवाना होने का वाराणसी सिटी से टाइम है शाम के 4:50 पे 1205 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने वाले नेक्स्ट डे शाम को 5:30 बजे आप पहुंच जाएंगे जोधपुर सिटी, मतलब जोधपुर रेलवे स्टेशन। तो चैन पुलिंग हुई है या फिर कुछ हुआ है भाई, क्योंकि सिग्नल एकदम ग्रीन है। और ये हो गई अपनी ट्रेन खड़ी। यस भाई, चैन पुलिंग हुई है। इतने मस्त ट्रेन चल रही थी, लगभग 100 की स्पीड पकड़ ली थी। LHB नई कोच थी, बढ़िया भाग रही थी। हम भी गेट पे खड़े होकर शॉट ले रहे थे, एंजॉय कर रहे थे फर्स्ट LHB रन। साला पता नहीं कौन बैठ गया यार, चैन पुलिंग किए जा रहा है। वाराणसी से निकली तो एक चैन पुलिंग हुई है, और अभी शिवपुर से निकली जस्ट वो चैन पुलिंग हो गया यार। आगे सिग्नल ग्रीन पड़ा हुआ है लेकिन चैन पुलिंग हो गई। आई थिंक इसमें RPF भी नहीं है। अपने लोको पायलट सर आ रहे हैं चैन पुलिंग बंद करने। बताइए, ये दिन आ गए अब। बंद हो गया सर, हो गया। चलिए एकदम फाइनली भाई बंद हुआ। पीछे से कोई बंद किया, लोको पायलट सर गए, उन्हें नहीं बंद करना पड़ा, वो जा रहे हैं आगे, दिख नहीं रहा होगा। यो भाई हॉर्न भी दे दी अपनी ट्रेन मरुधर एक्सप्रेस में। भाई जहाँ तक लग रहा है कि चैन पुलिंग में यहाँ कोई उतरा तो नहीं है, क्योंकि हमें लग रहा है ये ट्रेन LHB है, ठीक है। और उसका जो LHB का अलार्म वाला होता है ना, वो थोड़ा सा मतलब मॉडर्न वाला होता है। आप लोग भी देखे होंगे, बस ऐसे मतलब होता है, टच करने पे भी वो चैन पुलिंग हो जाता है। तो लोग उसमें सोचते हैं कि कुछ बांध दें या फिर कर दें। तो देखे होंगे आप पहले, अब LHB में एक बॉक्स बन के लगा रहता है कि कोई इसको टच ना करे, बॉक्स के अंदर रहता है। तो हमें लग रहा है वही कुछ कोई किया होगा, क्योंकि भाई पहली बार LHB चली रही है, लोग पहली बार देखे होंगे LHB, सोचे होंगे टांगने वाला ये वो टांग दिए होंगे। वही हमको लग रहा है चैन पुलिंग वैसे ही हुई है। ये मेरा भाई अनुमान है, क्योंकि कोई तो उतरा नहीं है भाई अभी, यहाँ कुछ है नहीं। यही हो सकता है भाई मेरे ख्याल से। यार एकदम
बुद्धि चटक गई है, सच बता रहे हैं यार। पता नहीं कौन चढ़ गया, साड़ा मिल जाता ना बहुत मारते हैं साला। तीसरी बार चैन पुलिंग हो गया 20 किलोमीटर के अंदर अंदर। ट्रेन अपनी बाबतपुर पहुंचने वाली थी ऑफिशियल हॉल्ट, उससे पहले ही जस्ट चैन पुलिंग। 1 किलोमीटर उस बचा है बाबतपुर, फिर चैन पुलिंग। हॉन्किंग सुन रहे हैं ना, ट्रिपल हॉन्किंग चालू है भाई, पीछे से हुआ। इस बार चलते हैं, देखते हैं क्या है भाई सिस्टम। तो भाई यही कोच से चैन पुलिंग हुई है, एकदम जस्ट लाइन से। नीचे सही होगा कहीं। तो इस वाले में बंदी रहता था ना, समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ चलती नहीं है भाई। फाइनली भाई चैन पुलिंग बाद निकल गई। क्रॉसिंग वाले लोग भी सोच रहे होंगे कौन सी ट्रेन आ रही है भाई, इतने देर रोक दी यहीं पूरी भाई। ट्रैक्टर फ्रैक्टर, कार और टेम्पू वेम्पू सारी चीज़ें लाइन से लगी हुई है। फाइनली भाई अपनी ट्रेन पहुंच रही है बाबतपुर रेलवे स्टेशन। दोस्तों वाराणसी जंक्शन से 21 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने फर्स्ट हॉल्ट बाबतपुर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BTP। और बता दें बाबतपुर में है अपना वाराणसी का एयरपोर्ट, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बाबतपुर रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और बता दें तो अपनी ट्रेन यहाँ पे आई है 20 मिनट डिले, जो चैन पुलिंग हो रहा है इसी चक्कर में। बाकी 2 मिनट का हॉल्ट है, सिग्नल हो चुका है, चलते हैं अंदर। चलिए जी, निकल गई अपनी ट्रेन बाबतपुर रेलवे स्टेशन से। और काफ़ी अंधेरा रेलवे स्टेशन पे है, मतलब कि थोड़ी थोड़ी जगह है लाइटिंग, उतनी नहीं है। और बाकी भाई स्लीपर की इंटीरियर की बात की जाए तो देख लीजिए आप सामने मिरर। और कोच 2023 का तो बेसिंग भी एकदम नया नया है, पानी आ रहा है, सोप होल्डर मिल जाएगा, नीचे डस्टबिन है, इधर फायर एक्सटिंग्विशर है और इधर भी एक डस्टबिन है। और बाकी देखिए भाई सारी चीज़ें नई नई आपको दिख रही होंगी, लाइट से लेके, पंखे से लेके, सीट से लेके, सारी कुछ चीज़ें एकदम नई नई है भाई इस स्लीपर क्लास की। देख रहे हैं ना, पंखे आप देखिए एक बार भाई, पंखे तक नए हैं। तो भाई देखे ना, स्लीपर क्लास भी बेस्ट है भाई, एकदम सब चमक रहे हैं यार। एक बार यात्रा आप लोग जल्दी से करिए नई ट्रेन के, अगर आप लोग को आनंद लेने हैं तो, क्योंकि सारे कोच 2023 के ही हैं, एक भी पुराने नहीं हैं। स्लीपर क्लास सब 23-22 के हैं, बस उससे पुराना कोई नहीं है। हम तो भाई अभी तक जितने भी LHP किए, मतलब कि 5-6 तो अभी तक LHP कर ही लिए होंगे, उसमें से भाई बेस्ट LHP हमें मरुधर एक्सप्रेस का ही लगा, क्योंकि भाई इसमें कोचेस नए नए दिए गए और उसमें तो भाई पुराने जो भी लगा देते हैं। यही सब है। अब बाबतपुर से अपनी ट्रेन निकल ही चुकी है, इसके बाद अपना नेक्स्ट स्टॉप आने वाला है जौनपुर, तो वहाँ मिलेंगे आपसे। बाकी भाई अभी अपनी ट्रेन निकल रही है जफराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से। यहाँ इसका स्टॉपेज तो नहीं है, देखते हैं रुकती है या नहीं रुकती है। स्लोली तो निकल रही है काफ़ी। और इधर से कोई एक ट्रेन भी आ रही है, एल्को लोकोमोटिव जिसमें लगा हुआ है। आई थिंक ये कोई पैसेंजर ट्रेन है। दोस्तों नहीं रुकी अपनी ट्रेन जफराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन, अब रुकेगी सीधे जौनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। धीरे धीरे करके ही अपनी ट्रेन जफराबाद को स्किप कर दी है। चलिए मिलते हैं अब जौनपुर जंक्शन पे। तो भाई फाइनली जौनपुर जंक्शन में अपना अराइवल हो चुका है। अच्छी खासी भीड़ यहाँ पे चढ़ रही है अपनी ट्रेन में। हाँ जी, तो भाई फाइनली अपनी मरुधर एक्सप्रेस पहुँच चुकी है जौनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। और हम लोग की जर्नी थी जौनपुर जंक्शन तक ही, बस आपको दिखाना था कि अपनी मरुधर एक्सप्रेस LHP कोच हो चुकी है। तो अब आप इसमें आप आरामदायक और 130 की रफ्तार वाली स्पीड में यात्रा कर सकते हैं।
आगे यही थी जर्नी। कैसी लगा जर्नी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए धमाकेदार ब्लॉग में और जल्दी ही फुल जर्नी करेंगे वाराणसी से लेकर जोधपुर तक अपनी मरुधर एक्सप्रेस में लिए। तब तक के लिए भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। बाय बाय।